नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। युवा देव गुरु की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, आपके राशिपति की। देव गुरु आपके राशि के मालिक हैं, आपके लग्न के मालिक हैं। धनु राशि के लिए 20 जनवरी से 5 मार्च तक का यह पीरियड तकरीबन 1.5 महीने का 45 दिनों का यह सफ़र कैसा रहेगा आपका, जानते दोस्तों इस चर्चा से। युवा देवगुरु का क्या मायने हैं इसके बारे में बता दें। देखिए, हालांकि देवगुरु ऐसे ग्रह हैं जो धीमी गति से चलते हैं दूसरे ग्रहों के बनिस्पत। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र इत्यादि से अगर कंपेयर करें तो इनकी गति काफ़ी धीमी है। अगर शनि से कंपेयर करें तो इनकी गति काफ़ी तेज है, क्योंकि शनि 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करते हैं, देव गुरु 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, राहु केतु भी 18 महीने लगाते हैं। यहाँ पर युवा अवस्था को प्राप्त होंगे, आपको बताना चाहता हूँ। देव गुरु 20 जनवरी को। ग्रहों की कई अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, अमृत अवस्था आदि इत्यादि। यहाँ पर जब भी कोई ग्रह युवा अवस्था को प्राप्त करता है तो पूर्ण रूपेण बली हो जाता है। 12 डिग्री से 18 डिग्री के दरमियान जब भी कोई ग्रह होता है तो हम कहते हैं ग्रह युवा हुआ। तो ऐसे ग्रह के पास इतना बल होता है कि यह अगर अच्छे भावों में बैठा है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो 100% कहें शुभ फलदायी होता है। देवगुरु इस अवधि में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके सुख भाव के मालिक हैं और आपकी राशि के लग्न के मालिक हैं। सबसे बड़ी ये बात भी है, अभी मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन भी है, तो इसलिए भी देव गुरु का गोचर अच्छा ही कहा जाएगा। वह तो त्रिकोण में है, शुरू से ही अच्छे हैं जब से यहाँ पर आए हैं। अभी एक और शुभ घटना घटने वाली है। 2 रोज पहले ही 20 जनवरी से 18 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके लगन में गोचर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर शुक्र का संबंध देवगुरु से हो जाएगा। ये इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पहले से ही अगर कुछ प्लान करना है, कुछ सोच विचार करना है, तो आप उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाभ स्थान का मालिक अभी 12वें भाव में है, तो लाभ में कटौती करता है। विदेशों से हालांकि फिर भी लाभ के योग बना रहा है शुक्र, परंतु लाभेश देखिए शुक्र 12वें भाव में है, तो इसलिए कहीं ना कहीं खर्चों के योग बना रहा है। ये शुक्र जैसे ही गुरु युवा होते हैं तो शुक्र भी आपके लगन में आ जाते हैं। गुरु शुक्र का संबंध भी होगा इस अवधि में, कुछ समय के लिए ही सही, परंतु देखिए शुरुआत अच्छी है। एक तो गुरु युवा हो रहे हैं, अच्छी डिग्रीज पर आ रहे हैं। कोई भी ग्रह जब पूर्ण बली होता है तो वह निश्चित तौर से, खासकर लग्नेश और राशिपति हो, तो जिस तरह के योगा योग में होता है तो पूर्ण फल मिलता है। आपको जल्दी जल्दी इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। मंद गति से जो आपकी जिंदगी चल रही होगी उसमें रफ्तार आ जाती है। चलिए राशिफल की बात करते हैं, बिंदु पर आते हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो गुरु दोस्तों 3 दृष्टियाँ रखते हैं और गुरु की पंचम दृष्टि आपको अक्सर बताता आया हूँ, ये भाग्य स्थान के ऊपर पड़ रही है। युवा होने के पश्चात इन दृष्टियों के शुभ फलों में भी वृद्धि हो जाएगी। दृष्टि शुभ ही रहती हैं गुरु की, और लग्नेश होने के पश्चात ये दृष्टि और शुभ हो जाती है। लग्नाधिपति की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर हो तो विदेशों से लाभ, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग अब निश्चित तौर से बन जाते हैं, क्योंकि शनि भी हाल ही में मार्गी हुए हैं। शनि मार्गी, गुरु 31 दिसंबर से मार्गी हुए और 20 जनवरी से युवा हो रहे हैं। तो और शुक्र के साथ संबंध की अभी चर्चा करते हैं। किन विशेष लोगों को, किन विशेष स्थितियों के कारण आपको धन लाभ हो, प्रतिष्ठा मिले, आपके कामकाज जो रुके हुए उनमें लाभ होने की संभावनाएं
होंगी वो किन लोगों के लिए हो सकती है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हालांकि हर जातक के लिए स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि शुक्र गुरु दोनों ही शुभ प्लैनेट हैं। दोनों ही शुभ प्लैनेट का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, नव पंचम राजयोग कहें तो इसे, क्योंकि दोनों 9-5 की स्थिति में होंगे तो ये होंगे दोनों, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी पहले दृष्टियों की चर्चा कर लें। नवम स्थान के ऊपर दृष्टि, आपको विदेशों से संबंधित कामकाज में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये 20 जनवरी से 5 मार्च के दरमियान ये कोई प्रॉब्लम है, वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम है, या इमिग्रेशन का कामकाज करते हैं, टूर्स ट्रेवल्स का कामकाज करते हैं, या धर्म कर्म के कामों में आप संलग्न हैं, तो यह दृष्टि बहुत बेहतर रहेगी। इस अवधि में जब गुरु युवा हो तो निश्चित तौर से आपको शुभ फल देंगे। गुरु का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव, खासकर ये दृष्टि तुला राशि के ऊपर ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि लग्नेश की, ये लक्ष्मी योग बनता है। कहीं ना कहीं देखिए, लग्नेश का संबंध 11वें भाव के साथ होना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजयोग होता है। किसी की कुंडली में अगर 11वें भाव में गुरु बैठे हों तो वह धनी होता ही होता है, देर सवेर से ही सही, उसके पास धन आता ही आता है। यहाँ पर गुरु पंचम भाव में बैठकर 11वें भाव को देखेंगे। इस अवधि में 20 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक, इन 45 दिनों में आपके पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी कोई इच्छा पूर्ण भी हो सकती है। बच्चों को लेकर अगर परेशानी है, पंचम भाव में गुरु का बली होना, संतान को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वह दूर होती है। और यहाँ पर शेयर स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। फाइनेंस का कोई कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफर का कामकाज करते हैं, या बैंकिंग प्रणाली के साथ आपका कोई संबंध है, अर्थव्यवस्था आपकी इम्प्रूव होगी। खासकर यहाँ पर मंगल की राशि में, और मंगल के साथ अभी संबंध है। मंगल अभी 4 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे, लगन में आपके बैठे हुए, ठीक है। 18 जनवरी से शुक्र यहाँ पर लगन में आ जाएंगे, तो शुक्र गुरु का संबंध और मंगल का संबंध, ये देखिए मंगल आपके पंचमेश हैं, शुक्र आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, और गुरु लग्नेश और सुखेश हैं, तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। शुक्र के यहाँ पर आने से कला के प्रति आपका रुझान हो जाता है, स्त्री वर्ग से लाभ होता है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, ज्वेलरी इत्यादि से लाभ, गोल्ड से संबंधित कामकाज से लाभ आपको बहुत होगा, और प्रॉपर्टी के कामकाज से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि लाभेश जब लगन में बैठ जाए, लग्नेश के साथ संबंध हो, शुक्र की बात कर रहा हूँ, शुक्र लाभेश हैं, लगन में बैठेंगे 18 जनवरी से, और गुरु से संबंध होगा तो लाभ तो होगा। हर क्षेत्र से हालांकि लाभ संभव होगा, परंतु ये कुछ एरियाज है, इसमें 100% लाभ हुआ ही करता है। फाइनेंस का कामकाज हो, कंसल्टेंसी का कामकाज हो, शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी कामकाज हो, स्पेकुलेशन का कामकाज हो, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज हो, लॉटरी इत्यादि का कामकाज हो, इनमें से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब शुक्र यहाँ पर आएंगे, क्योंकि गुरु भी युवा हो चुके होंगे, 18 तारीख को युवा हो जाएंगे। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के योग बनते हैं इस अवधि में, क्योंकि युवा होने से गुरु की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। गुरु फोर्थ लॉर्ड होकर पंचम भाव में बैठे तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव में बैठे तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग युवा होने से ये फायदा हो जाता है। शनि की दृष्टि होने से, शनि धन भाव के मालिक है, कुटुंब के मालिक हैं, तो कुटुंब के कारण भी आपकी तरक्की होती है, कुटुंब का साथ मिलता है कहीं ना कहीं, और आपके एसेट्स बढ़ते हैं। शनि का संबंध होने का मतलब ये भी है कि आपकी उपलब्धियां, चल अचल प्रॉपर्टी, शनि प्रॉपर्टी के कारक है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कामकाज, उसमें आपको सफलता मिलती है। चाहे ये पेरेंटल प्रॉपर्टी की ही बात क्यों ना हो, उसमें भी आप कुछ ना कुछ सफल होते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद अक्सर तनाव का कारण बनता है, वह तनाव दूर होता है। मातृपक्ष से लाभ होता है, और छोटे भाई बहनों की भी तरक्की होती है, उनके कारण भी आपको भी लाभ होने के योग बनते हैं। बंधु बांधव, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनसे भी लाभ होता है। शनि का संबंध लग्नेश के साथ हो, यात्राएं करें मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए। इस युवा स्थिति में आपको अगर यात्राओं में किसी तरह का चिंता है, एंजाइटी रहती है, यात्राएं करना नहीं चाहते, कुछ लोग होते हैं कि सफ़र करना, यात्रा करना हर किसी के बस का बात नहीं होता, तो इस अवधि में युवा होते ही लग्नेश आपकी विल पावर बढ़ जाती है, आत्मिक बल बढ़ जाता है, और लीडरशिप क्वालिटीज तो आपको शनि दे ही रहे हैं। शनि आपको सफल कर ही रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र में है अभी, तो शनि का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है।
इस अवधि में, इस 1.5 महीने में कुछ ना कुछ खास आप अपने लिए अर्जित कर सकते हैं। चाहे आप व्यापार करते, नौकरी करते या रिश्तों को लेकर भी आपकी स्थिति बेहतर होगी। गुरु का लगन के ऊपर प्रभाव, शुक्र के ऊपर प्रभाव, तो आप निश्चित तौर से अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं। किसी फैशन इंस्टीट्यूट में, किसी मॉडलिंग के इंस्टीट्यूट में, किसी ग्लैमर के फील्ड में अगर आप गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। गाड़ियों के सेल परचेज में आपको सफलता मिलती है। शुक्र कारों के कारक हैं, वाहनों के कारक हैं। सौंदर्य से संबंधित कामकाज, लग्जरी प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, शैंडलियर्स, जो भी ब्यूटीफुल चीजें हैं, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करने में यह मदद करता है शुक्र गुरु का संबंध। और आप अच्छे एडवाइजर साबित होंगे और आपको अच्छे पद पर आपको नियुक्त भी किया जा सकता है। तो बहुत बेहतर समय है। ऐसी अवधि में जब कोई भी ग्रह युवा होता है तो निश्चित तौर से उसके फलों में वृद्धि होती है और फल जल्दी जल्दी मिलते हैं। तो अगर आपकी दशा अंतरदशा गुरु या शुक्र की है, मंगल की है, तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियां हैं, क्योंकि ये आपके लिए कारक ग्रह हैं। खासकर गुरु और मंगल, इस अवधि में आपको सफलता मिलेगी और तरक्की करेंगे। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून।